सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। सो हमारी सुबह मैं तो इससे 3-4 घंटे सोई हूँ। एक्चुअल में हमारी जनीशा की हो रही है तबीयत ख़राब और कल से उनको जुकाम रात से नहीं रात से एक तो ओढ़ती नहीं है बिल्कुल भी ये। तो मैंने ब्लैंकेट बार बार हटा देती है, पंखा भी चलाती हैं, पंखा भी चलाए बिना सोएंगी नहीं क्योंकि फ़ैन ऑफ कर दो तो फिर ये उठ जाती हैं। तो अब इनको क्या जुकाम इतना ज़्यादा कि इनकी नोज़ बिल्कुल ऐसे हो रही है ब्लॉक। फिर मैंने रात को 2 बार दवाई डाली है तब ये उठी हैं। अब बुखार हो रहा है, थोड़ा सा चढ़ गया दोबारा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। आज एक डॉक्टर को दिखा के लाऊंगी क्योंकि भी गर्म हो रहा भी नीचे लेके आती हूँ, कुछ खिलाती हूँ उन्हें, दूध पियेंगे अभी तो उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मेरा बच्चा परेशान हो गया। अब इस लड़की को चैन नहीं है, देखो कैसे गिरी है। इस पे चढ़ के ऊपर से अपना ये चापा करते हुए अपना ये चश्मा लेने गई है ये। जिनसे तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है, जुकाम तुम्हें हो रहा है, बुखार तुम्हें हो रहा है, तुम चाह क्या रहे हो? पोटू भाई चलो। तो मैं नहा धो के हो गई थी रेडी, अभी बस बॉस आपका खाना लगा रहे हैं। तो आज बने थे आलू प्याज के पराठे। मैंने तो सुबह में ही ब्रेकफास्ट कर दिया था, जनीशा को भी करा दिया था। तो जिनकी तबीयत ऐसी हो रही थी, दवाई देनी थी इसलिए तो बस गौर साहब को खाना लगा रही हूँ। लड़की आपको दिख रही है, इसकी शक्ल से, इसकी हरकत से लग रहा है कि बीमार है। इसने मेरा आतंक मचा रखा, हाल दो क्या कर रखा है इसने। डॉलर के इतना ये इसको परेशान कर रही है, इसको बेचारे को लेट नहीं दे रही। इसकी भी तबीयत खराब है। जनीशा समझ आ रही है? ये देखो 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 ऐसे डराती है। ओए पीछे से ये देखो 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 भाई, ये है ये लड़की। तुम्हारा मैं क्या करूँ मैं तुम्हारा, ही बताओ जनीशा। देखो कहाँ जाके बैठेगी, देखो कॉर्नर पे, पिलो पे नहीं बैठते। कम हियर, इधर आओ, इधर आइए जनीशा। बस पूरा कमरा इसने तहस नहस कर रखा है। दवाई पिलाने के बाद कह रही है ऑल दवाई। कैसे देख रही है मुझे, देखो बदमाश। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं मैं तुम्हारा। सो हमारी जिनी बेबी हो गई है रेडी। जिनीशा हाय, यू लुक वेरी क्यूट। जिनी बेबी इधर देखो, हम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, सबको बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिनीशा सरप्राइज। तो खुद ही खुद भागे चली गई। उधर पानी नहीं, डोंट टच जिनीशा। पापा के पास जाओ प्लीज, उधर जाओ पापा के पास। पापा चलो आगे चलो पापा के पास जाओ। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। सो हम जा रहे हैं मम्मी के घर, जनीशा की नानी नानू हाउस, क्योंकि मम्मी ने वहाँ पे खाना बनाया है घर पे। तो कहा है कि बच्चा लोग सभी घर आ जाओ खाना खाने के लिए। पापा वहाँ जा रहे हैं इस वजह से। हाँ जी पापा इनको उठाना एक बारी। हाँ जी उठ जाओ, क्योंकि कल मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी तो पापा थे नहीं, वो रात लेट आए, 2 बजे करीब आए थे। सो इसलिए एंड भैया उधर ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। हमारी जान भी आती है बट उनकी तबीयत खराब हो रही है, उनको फीवर और उनका गला खराब है काफ़ी, तो अभी वो नहीं आ पा रही है। और भैया वहाँ पहुँच रहे हैं तो हम भी चलते हैं। भैया पहुँच रहे हैं वहाँ पे पहले ही। हमारी जनीशा सो गई हैं, एक तो दवाई में सेडेशन है, प्लस ऊपर से दोपहर में भी दवाई दी थी, 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। अब फिलहाल हम चलते हैं अंदर। कौन सा पाक करके आ रहे हैं। दोनों ने उमंग ने थोड़ी देखी थी, मैंने तरंग को दिखा दी थी। खाना हो चुका है रेडी। मोए हमने बिट्स कुछ चौकी हैं। गुड, वेरी गुड, नाइस। हमारी माता जी ने इतने बढ़िया छोले भटूरे बनाए, पार्टी चल रही है क्योंकि एब्सेंट थे ना, तीनों एब्सेंट थे कल, तो आज पार्टी हो रही है पेंडिंग। बढ़िया है, एंजॉय योर मील। हाँ, तो जब खा लेंगे तब मैं जनीशा को उठाऊंगी। छोटा खाना थोड़ा सा हो कुछ भी, पर साथ में बैठ के खाए, तो इस वजह से माँ और डैडी उपलब्ध नहीं है, जानवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो घर में जो लोग अब इस समय उपलब्ध थे तो सभी लोग अवेलेबल है। मैं, शिवी, माधव, जनीशा सो रही हैं, तो सब अवेलेबल है।
तो पहले आप अभी खा लोगे तभी मैं उठाऊंगी, फिर मैं जनीशा को संग खिला लूंगी। बेस्ट है, वो सो रही है, उसको सोने दो। जीनी बेबी उठ गई आप, नानी सब हप्पा खा रहे हैं। आजा आजा बेबी। हाँ मैं थोड़ा ताज़ी सी और हो जाए थोड़ा। अच्छा बाहर रखी है। मैंने कुछ नहीं डाला, खान की बनाई, खांड भी नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, फिफ्टी की है, सही है। ऐसे ही खिला देना। आ जाओ बेबी, सही है ना, फ्रूट्स ऑलरेडी स्वीट होते हैं। आए बेटा, शोना बेबी ये कुछ सोच रही है कुछ। कहाँ आ गए छोटे छोटे? नानू पास चले, नानू पास। नानू बाहर बैठे हप्पा खा रहे हैं। देखो देखो सोच रही थी कुछ। नानू बाहर बैठे, कहाँ पे आ गई, नहीं इसको पता है कहाँ आ गई। अब तक आपको लग रहा है सुबह से नानी हाउस कर रही है, नानी हाउस मामा पास, नानू हाउस मामा पास। गाड़ी बैठती नानी हाउस। शक्ल देखो, शक्ल कैसी बना रही है। तरंग मामा, तरंग का नाम नहीं लेती है। हाँ अच्छा सोई हुई आई ना, मैं मिली किसी से नहीं है ना। आओ चलो मामा से मिलाए, आओ बाहर चले। पहन लेते हैं सॉक्स, ठीक है, सॉक्स पहन लो, शूज पहन लो, बाहर चल रहे हैं। फिर नानू पास चल रहे हैं, नानू हप्पा खा लें, फिर आपको मैं खिलाऊंगी फ्रूट क्रीम मेरे बेटे को। ये क्यूट क्यूट से सॉक्स निशा के, इनकी तरंग मामा लेके आए थे। बटूरा खाएगी। नन्ना सा बटूरा सिखवाइए नानी जिनीशा बेबी के लिए। मामा तो छोटा सा बटूरा। आओ शूज पहनो, शूज इसके फेवरेट हो गए। मैं तो एक और लेके आऊंगी, ऐसे बजने वाले। आंटी छोटा सा। चलिए बेटू जी के सॉक्स। ये सॉक्स कैसे करते हैं? टी 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 टी। फंदा लगा किसी चीज का ऐसे। जिनी बेबी पी 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 करते हैं जिनीशा के शूज, पी 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 पी। मैं जिनीशा के लिए एक और शूज लेके आऊंगी अपने बेबी के लिए, ऐसे वाले, ठीक है। आ जाओ मेरा गुड्डा। ये किसने दिया आपको पता है? ये श्वेता मौसी ने दिया था। ये आ जाओ। ये आपका टॉप स्वेटशर्ट इतनी क्यूट सी। अब आ जाओ। नानू पास, नानू पास, नानू पास, नानू पास, नानू पास, नानू पास। ये देखो आंटी है, इन सब लोग कमलेश आंटी, जय जय। ये रे नानू मामा आकर जाओ। अब एंजॉय। नीनू जिनीशा गुल्लिक, गुल्लिक। पापा क्या, पापा डालेंगे तुम डालोगे? डाल लो, फोल्ड कर लो, फोल्ड कर लो। बताओ जब आती हैं तब तक ये सही अपनी गुल्लक भर रही हैं। वेरी गुड। आज फिर से जो एक केक कट रहा है, आज जो लेकर के आए। अरे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह लड़के, क्या बात है। ये केक लेकर के आए आज दोबारा तरंग उमंग। अजी एक ही बात है, आज ही के दिन तो घर आई थी। वरमाला नहीं, फेरे। उमंग यार तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ हाँ करा देते हैं। हैं? मदद लो, क्या बात है। आ गए आ गए जी, आ गए। लाओ जी। जीरो चक्कर में, जीरो खाने के चक्कर में। पकड़िए मत। जाओ जी मेरे खिलाफ। ये लीजिए। थैंक यू। क्या बात, दिखाओ भाई। ओफो लड़के, भाई लड़के ने रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। रेगुलर पहननी पड़ेगी, दिखाओ भाई। नर्व्स वाली है। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये ले जाओ। ये तो बहुत ही खूबसूरत है भाई। और उतार नहीं सकते, डेली पहननी पड़ेगी नर्व्स और वाली। गए तो दो दिन में बंद हो जाएगी अगर उतार के रख दी तो। तुम ही पहनाओ। पापा आप जरा घड़ी पहनो। लड़का इतने मन से जो है। हैप्पी टू यू। लेफ्ट वाले में, लेफ्ट वाले में ना, उल्टी है, उल्टी है, उल्टी है। हाँ। वाह यार मजा आ गया। घड़ी बहुत सुंदर है, मजा आ गया। बेहिसाब सुंदर।
भाई वो निकल जाएगी। इसके लिंक कटवा के ना, भाई लिंक कट के हमने थोड़ी सी कटवाई बिजली की बात में। वेरी गुड, मजा ही आ गया। और दूसरा निकालो। दिखाना बा कितनी सुंदर लग रही है यार, बहुत सुंदर यार। क्या क्या लिए? वेरी ब्यूटीफुल। ऑटोमेटिक इज गुड। ओह वाओ, नाइस। नहीं था ये डबल करवा। वैसे भी डालना आपके फ्लेवर बस से। वाह मम्मी बहुत, बहुत सुंदर लड़के। ये तो मैं भी ले सकती हूँ। अभी कहेंगे अरे कितना सुंदर लग रहा है। वेरी क्यूट। वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट, मजा ही आ गया। बहुत सुंदर। जान भी ले लेगी, जान चले ले जाएगी। नहीं, रियली वेरी ब्यूटीफुल यार, बहुत प्यारी चॉइस। बहुत सुंदर। अरे वाह सेफ्टी है, और घड़ी तो बहुत ही सुंदर है, दोनों चीज बहुत क्लास लग रही है। बहुत शानदार यार, मजा आ गया। वाह यार, दिस इज रियली अमेजिंग, दिल खुश हो गया। बंदरू जिनी बेबी चलिए, चलो तो हम चलते हैं जिनिशा। बॉल बॉल नहीं है ये, हाँ डॉल। इसकी नीचे की मुंडी मुंडी रह गई, नीचे का उड़ा दिया इसने। डॉल को नींबू करवा। ये देखो फेंक दिया। ये गोवा से ली थी मैंने इसके लिए। आइए तो हम चलते हैं घर। भैया पहले निकल गए हैं, हम अब कर रहे हैं कि मुझे निशा का कुछ सामान लेना था। अरे मुझे तो ऊपर भी सामान देखना था। बाय कह रही, बाय बाय जिनिशा, बाय। नानू राधे राधे कर दो, नानू राधे राधे, नानू राधे राधे। ले गए, मामा ले गया, मामा ले गया, मामा ले गया अपने साथ। मामा ले गया, बाय मामा लेके आ रहे। देखो नाना भी, नाना बाय। ये डॉल बॉल ये नहीं डॉल। डॉल। बाय 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 बाय। बाय कर, चलो बाय कर लो। ले लो, ले लो। नाटक कर रही है बंदो जिनिशा लो, जिनिशा लो, लो जिनिशा ने कर दिया। चलो चलो चलो। डॉल नुमान तरह नीचे गिर अच्छा डॉल नीचे गिर गई क्या? ले लो भैया, ले लो। या डॉल ये रही। चला जिनिशा। हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू शीवी व्लॉग। सो बेसिकली आज जो हम ये व्लॉग बना रहे हैं, इस व्लॉग का जो मेन मोटिव है वो ये बताना था हमें कि सबसे पहले तो हमें डेट रिवील करनी थी कि हम लोग माधव और जानवी कब जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये था कि माधव ने और जानवी ने हमें इंसिस्ट किया था कि साथ में ट्रैवल करें, तो उसमें लेकर के बहुत सारे हम लोगों के पास कमेंट्स आए थे कि आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, और कुछ लोगों का आया था कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो मैंने उस पर भी बहुत ज़्यादा स्टडी करी थी कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मैं उसका भी अभी आपको एक जवाब दे देता हूँ कि ड्यू टू जितना भी आप एक ये जियोपॉलिटिकल चीज़ें देख रहे हैं जो इस समय वर्ल्ड में चल रही हैं, उसको देख करके मेरी अंतरात्मा ने गवाही नहीं दी कि मैं इन लोगों को अकेला भेजूं। पहली बार ये इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं बाहर, तो इसमें मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग इनके साथ जा रहे हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा भाई इनसिक्योर सा या थोड़ा सा सेफ़ फील नहीं कर रहा था इनको ऐसे अकेले भेजना। इनफैक्ट महारानी तो किसी के लिए भी सेफ फील नहीं कर रहे थे। हाँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तब भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, तब भी वी वर लाइक वेरी डाइसी कि करना क्या दोनों ट्रिप पे शिवी, मतलब मेरे अभी जो रिसेंटली जनवरी में 2 इंटरनेशनल हुए हैं, उनसे पहले वाले में एक तो जिनिशा के बर्थडे पे जब गए थे उस दौरान थाईलैंड एंड कंबोडिया का कुछ फाइट चल रहा था। एंड व्हेन वी वेंट टू यूरोप उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर था। इनफैक्ट व्हेन वी केम बैक फ्रॉम थाईलैंड ना, उसी के नेक्स्ट डे ही कुछ वहाँ पे ऐसा मिसहैप हुआ था बहुत बड़ा। तो वो हमने न्यूज़ में देखा, देन वी वर लाइक बहरहाल छोड़ो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बट फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। बहुत लोगों ने इसमें बोला था जाना चाहिए, और बहुत मतलब कुछ लोगों ने बोला था कि उनको एक अलग स्पेस देना चाहिए। ये भी मैं एक क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूँ कि वो लोग अपने हनीमून पर वैसे होकर के आ चुके हैं। ये तो एक नॉर्मल एक ट्रिप था जो हम लोगों की तरफ से एक गिफ्ट है जानवी और माधव के लिए। तो दिस इज़ फाइनल दैट वी आर गोइंग
एंड अनफॉर्चुनेटली अभी क्या है ना कि लोकेशंस भी हम लोगों को ना चेंज करनी पड़ी है। जो जहाँ पे हम जा रहे थे वो भी हमने अभी प्लान चेंज करा है, तो वो भी अब ऑल ऑफ सडन ही सारी चीज़ें अब नई प्लान करी हैं, तो उसमें अब आप समझ ही सकते हैं कि इस समय विश्व में हो क्या रहा है। भाई दुबई गए हुए थे लोग, अब वो लोग अपने घर पे आने के लिए भी परेशान हो रहे हैं। फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो महंगी इतनी मिल रही हैं कि बेहिसाब। तो उस चीज़ को, सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने एक नई कंट्री क्या मतलब एक अलग कंट्री हम लोगों ने डिसाइड की है जहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा सेफ़ हैं अभी। तो वो भी हम आपको बहुत जल्दी बता देंगे, लोकेशन भी दे देंगे। एंड डेट का मेन पार्ट था। डेट अभी हम लोगों ने फाइनल कर दी है, रिजर्वेशंस वगैरह आज, अभी सारी चीज़ें आज ही फाइनल करी हैं, मतलब ऑल ऑफ सडन करी हैं। हाँ, बट हमने आज लगभग फाइनल कर ली हैं, 90% हमने चीज़ें कर ली हैं आई थिंक। तो ये हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। एंड द डेट इज़ 10th ऑफ मार्च, 10 तारीख को हम लोग जा रहे हैं। ये हमारा फाइनल हो चुका है। 10 तारीख को हमारी फ़्लाइट है, हम यहाँ से निकल रहे हैं। और कल 9 तारीख का हमारी जानवी का बर्थडे भी है। एंड वह हमारी बहू का पहला बर्थडे है हमारे घर पे, मतलब अपनी उनकी ससुराल में शादी के बाद पहला बर्थडे है ना। तो पहला तो यही था कि 9th को जाएंगे, 9th की फ़्लाइट्स नहीं मिल पाई, तो अब हम लोगों ने 10th का कर दिया है, क्योंकि मतलब मेरा मन था कि उनका बर्थडे हम थोड़ा सा और स्पेशल करें, तो बाहर ही सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको भी ऐसे कंसिडर किया जा सकता है, बाहर ही जा रहे हैं, बर्थडे पर ही जा रहे हैं, क्या कहें। हाँ जिनिशा के भी हम ऐसे ही निकले थे कहीं जब घूमना। जिनिशा के बर्थडे के नेक्स्ट डे गए थे हम, है ना। नेक्स्ट डे मीन्स के 14th का जिनिशा का बर्थडे, 15th की रात को 3 बजे की फ़्लाइट थी। तो अभी भी कुछ ऐसे ही है, वैसे 10 तारीख को ही फ़्लाइट है, पर वो है दिन में, सुबह नहीं है। तो ये आपको बहुत जल्दी, हम लोग बहुत जल्दी क्या मतलब कर ही देंगे, सारी चीज़ें फाइनलाइज़ हो ही गई हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत रहती हैं, वो भी फाइनलाइज़ हो जाएंगी। इस वजह से अभी सारी चीज़ें एक बार में डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे, इसको आप अदरवाइज़ ना लीजिएगा, बट वो भी चीज़ें हो जाएंगी। एंड 10 तारीख को जा रहे हैं, खूब एंजॉय करेंगे, साथ में जा ही रहे हैं, क्योंकि बच्चे की तरह वो, मतलब बहुत प्यार करता हूँ। पहले व्लॉग में बताया था, दोबारा बता देता हूँ, 10 साल छोटा है। और 10 साल छोटा भाई जो होता है वो तो बिल्कुल एक ऐसा होता है ना, बेटे की तरह ही होता है। हमारी जानवी भी ऐसी है, छोटी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। तो मुझे नहीं लगता वो लोग अकेले ऐसे माहौल में, ऐसी जगह, मतलब एक होता है ना कि शायद एक बार में अभी कंफर्टेबल फील ना कर सकें या थोड़ा सा परेशान हो, तो इस वजह से साथ जाना ही बनता है। और इनफैक्ट दे वांटेड अस टू गो यार, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा, जानवी का रिएक्शन वाज लाइक आप नहीं जा रहे हो। मैंने कहा नहीं हम लोग नहीं जा रहे हैं। देन वी हैड अ ग्रुप डिस्कशन, सबको बिठा के, माँ डैडी सब चीज़ें, तो फिर अब जाके सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। मैंने तो तुरंत ही हाँ कर दी थी ना वहाँ पे। क्योंकि गौर साहब तो घूमने के इतने ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट अभी भी ये रिसेंट में 2 ट्रिप लेके आए हैं, और अभी ये है कि लेट्स सी अब यार अब जिनिशा भी थोड़ी सी और बड़ी हो गई ना। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस ट्रिप के लिए, क्योंकि हम लोग का एक जो है ना कि मतलब साथ में घूमना फिरना, स्पेशली जानवी के साथ घूमना, क्योंकि एक होता है ना वो सिस्टरहुड वाली फीलिंग कि हाँ आप कैसे घूमोगे, क्या एंजॉय करोगे। क्योंकि मैं और गौर साहब ट्रिप पे गए हैं, नो डाउट, ठीक है, विद जिनिशा। अब जिनिशा भी हमारी थोड़ी बड़ी हो गई है, और जिनिशा को भी अच्छा लगेगा, अब चलने लगी है। तो ये मैं इस चीज़ के लिए ना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ना एक जो ग्रुप में होता है ना, क्योंकि हम भी जब से पहले फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी, हम लोग सब गोवा गए थे, तो मैंने प्लान किया था, मैंने कहा हम सब लोग जाएंगे। वो तो मैं आपको बता दूं। तो हमारा हनीमून तो कुछ भी नहीं हुआ कभी भी। हम पहले गए तो मैं पूरे फ्रेंड्स को सबको लेके गई थी, इंडियन से पूछ के, तो उन्होंने कहा था कि नहीं अभी इतना नहीं, थोड़े टाइम बाद चलेंगे। मैंने कहा नहीं, मेरा मन है कि सबके साथ चलना है। हमारा दोस्त है आयुष, वो कुणाल भाई हमारा, अमजद भाई, हम 7-8 लोग गए थे, वो भी गोवा। और बहुत ही मज़ा आया था उस ट्रिप पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं जो आपको याद रहती हैं। और उसके बाद देन हमारी जिनिशा आने वाली थी, तो देन वी वेंट ऑन अ बेबी मून। सो देयर इज़ नथिंग लाइक हनीमून वाला सीन, बट वी एंजॉयड लाइक अ लॉट, बहुत मज़ा आया था। अब हमारी जिनिशा भी बहुत, एक तो जिनिशा हमारी इतनी ज़्यादा खुश रहती है ना घूमने से, मतलब हम अगर एयरपोर्ट एंटर भी नहीं करेंगे, देन शील से कि ममा एपो एपो। सो उसको पता है कि ये चीज़ें ऐसे हैं। और भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ ऐसी चीज़ों के लिए, कि मैंने कहा जहाँ जिनिशा खुश होती है। और हमारी जानवी को भी मज़ा आएगा, एंड जानवी की भी ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है।
एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. मैं चाहती कि मैं इनको हर जगह स्पेशल फील कराऊँ और कोशिश मज़ा आने वाला है. रहेगी, कोशिश रहेगी, और पूरा स्पेस भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है. ऑब्वियस. कोई नहीं, वो तो देखिए, वो तो एक बट नेचुरल है, बट ऑब्वियस भी है कि पूरा ध्यान रखा जाता है. हम कोई मैच्योर व्यक्ति नहीं है, मतलब पूरा ध्यान रखेंगे, है ना. और बाकी आप सब लोग जो ना इतना प्यार दे रहे हो, शिवी, वाकई में. जिनीशा, जानवी, माँ, हमें सबको, उसके लिए तो सच में बहुत ज़्यादा और किसी थैंक ने यू है. इनफैक्ट कमेंट भी किया था कि लाइक यू विल गेट टू नो ईच अदर आल्सो, लाइक शिवी एंड जानवी. हाँ यार, And that होता is है, very important. होता बहुत है. अच्छी बात कही आपने कि मैं भी जानवी को जानूंगी, जानवी हमें जानेंगी, क्योंकि नया रिश्ता जुड़ा है, नया घर, नए सब चीज़ें. सो आई वांट टू मेक हर फील लाइक वेरी स्पेशल, वेरी कंफर्टेबल, सब चीज़ें. क्योंकि मैंने कभी, ये मेरी बहन नहीं है तो मैंने अभी सिस्टरहुड वाला ये नहीं देखा. दोनों मेरे भाई छोटे छोटे हैं, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ऑल्दो अभी ऐसा कुछ हमने आपको डिस्क्लोज नहीं किया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या चीज़ है. वो तो आपको जल्दी अब बता और देंगे. मज़ा आएगा. वो तो अभी तब एयरपोर्ट जब- से हम सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे, क्योंकि अभी इस समय सच में बहुत डर लग रहा है, तो सारी चीज़ें वो एकदम हम तो बता सच रहा में है ऐसा मेरे को लगता है कि जिंक्स इट ना हो जाए कुछ भी. सो यार. अभी पता है सारी चीज़ें एकदम चेंज करनी पड़ी है, मतलब वो प्लानिंग दूसरी थी, अभी दूसरा, मतलब बट फिर भी क्या है, थोड़ा सा समय था, इस बीच में कर दिया. टाइम हमें यही रखना था, क्योंकि उसका बर्थडे है, तो उसको स्पेशल फील कराने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो हमारी तरफ से हम पूरी जान लगा रहे हैं. बाकी तो ईश्वर के हाथ में है, बस सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं और बच्चा खुश रहे. क्योंकि वो बिल्कुल, हम जब उसको बेटे की तरह मानते हैं, तो उसको भी मैं बेटी की तरह ही ट्रीट करता हूँ, लाइक जिनीशा. क्योंकि बहुत छोटी हो, तो माधव से 1 साल छोटी, अब सोचो मेरे से 10-11 साल छोटी है. डैडी तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि ना जिनसे से छोटा मेंबर आ गया जानवी, क्योंकि अभी जानवी नहीं आई है ना घर में, तो वो छोटी है. मैंने कहा हाँ. शिवी को तो पहले ये बताते थे डॉलर से भी छोटी है, क्योंकि डॉलर के बाद ये आई घर में, और डॉलर के बाद ये आई, और इनके बाद आई जिनीशा, जिनीशा के बाद जानवी. तो डैडी इस तरीके से बताते हैं अभी तो ये डॉलर से भी छोटी है. बताओ. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है. हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ें, मजाक वजाक सब चीज़ें चलती रहती हैं, और आप सब लोगों के जो प्यार है ना, वाकई में इतना भाई मज़ा आ इमेंस गया. लव आप लोग हमें दे रहे हैं सबको. इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि आप माँ को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं ना. बहुत बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे. इतने ज़्यादा प्यार की एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, कुछ हद तक थी, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यार उमड़ गया आप लोगों की तरफ से. तो मैं बहुत बहुत ही बट ज़्यादा शिवी वो खुश हूँ. डिजर्व भी करती हैं. मैंने तो शुरू में ही ये बोला था कि मैंने कहा शी डिजर्व इट ऑल, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग में भी ना, मुझे पता है कि मेरे ब्लॉग के जान माँ और जिनीशा है, बट मैं चाहती हूँ कि माँ की पर्सनैलिटी अलग से निखार के आप माँ को जाने, बिकॉज नो वन कैन जज हर. मैं आपको बताती हूँ, विथ हर लुक्स एंड विथ हर पर्सनैलिटी नो वन कैन जज. आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. शी इज़ अ वेरी काम एंड पॉइज्ड वुमन, कि वो बहुत ही अलग है. आप मतलब बहुत सरल स्वभाव, बहुत अलग, मतलब उनकी पर्सनैलिटी से आप वाकई में उनको कोई जज नहीं कर सकता. शी इज़ वेरी इमोशनल. हमारे घर में सब इमोशनल है, एंड दैट टू जानवी भी. अब जानवी आई है तो वो भी इमोशनल है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप जानवी आगे हमारी आगे देखेंगे ना. एक्सप्रेसिव नहीं है. बट एक होता है ना कि बच्चा नया घर में आया है तो उतना एक्सप्रेसिव नहीं होता है, उनको टाइम चाहिए होता है. सो वो ऐसी है. बट हम जानते हैं कि हम लोग जब जैसे घर में रहते हैं तो शी इज़ वेरी इमोशनल. तो आप उनको जानेंगे हमारे ब्लॉग्स के थ्रू. सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी कि वो कैसी हैं, क्या है. और शी इज़ वेरी बबली नेचर की, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, वो बहुत बच्ची है, प्यारी वाकई सी. में बहुत बच्ची है. बहुत मतलब ऐसी है कि जो उसे खुद को नहीं पता कि वो जो क्या कह रही है, कब कह रही है, उसे खुद नहीं पता. वो हमारी लड़की और मुझे वाकई. ऐसे ही पसंद है. मतलब मेरे को ये यार होता है अगर कि कोई व्यक्ति, बच्चा खुश रहना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो कि लाइक शी नीड्स टू थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग. मतलब मैं अगर मारी से कुछ भी कहती हूँ ना, आई एक्सप्रेस विद माई हार्ट. मैं ये नहीं सोचती कि अगर मेरे को सोचना पड़े तो वो घर घर नहीं है. अगर आप कोई भी चीज़ कहना चाह रहे हो, अगर आपको सोचना ये पड़े, मेन बात है यार. तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो हम एनवायरमेंट हम उनको दे ही नहीं पा रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब जानवी बहुत एक्सप्रेसिव होती है, कुछ भी कहती हैं, इनसे भी कहती हैं, इनको भी छेड़ती है. माना कि जेठ जेठानी का मतलब स्पेशली जेठ का रिश्ता बड़ा अरे होता है, जो भी ठीक होता है, है. लेकिन वो कहने की बातें हैं. जब तक आप बच्चे को घर में एक एनवायरनमेंट नहीं दोगे उनके घर जैसा, तो उनको कैसे लगेगा. मेरे को, मैं जानवी से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, और मैं उसको फील कर सकती हूँ. क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ को परेशान भी होती है ना, थोड़ी सी भी चीज़ को लेके, मैंने कहा मैं तुम्हें समझ सकती हूँ. तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो ना कभी भी. मैंने कहा मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ. मैंने कहा तुम किसी भी चीज़ के आओ. मैंने कहा मेरे पीछे तो माँ है, और माँ हमारी बैकबोन है. माँ हमारी नहीं, माँ इस पूरे घर की बैकबोन है. मैं आपको सच बता रही हूँ ये चीज़ें. मतलब स्टिल आई एम गेटिंग इमोशनल. बट लेकिन वो ना एक ऐसी मतलब लेडी है, मैं थोड़ी हूँ ऐसी कि मैं हर बात पे ना सोच सोच के इमोशनल हो जाती हूँ. लेकिन वो ना बहुत बहुत अलग, बहुत ही बढ़िया है.
तो आप उनको ढेरों सारा प्यार देते रहे ऐसे उनके ब्लॉग्स को, और जल्दी से उनके भी मैं अभी चाहती हूँ उनके- हम मेरे से पहले उनके 1 लाख हो जाए, जल्दी से सिल्वर बटन आ जाए। यार आप वो करा इतनी दो खुश पहले हो जाएंगे ना, इतनी खुश हो जाएंगे, सही बता रही हूँ। शिवी के 1 लाख करा दो, माँ के 50,000 करा दो, आपसे रिक्वेस्ट है सबसे। वाकई में अगर ऐसा इतना होना तो ना, आप करा दोनों के एक सकते साथ केक कट हो, करूंगी। इतना तो आप करा सकते हो। देखो हाँ, please। इतना कराना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि देखो 2-2.5 साल हो गए मेहनत करते हुए। 1 लाख डिजर्व करती है ना शिवी, आप सच बताओ। और आप माँ का मेहनत देखते हो कि मेरे ब्लॉग्स पे, मतलब मैं कमेंट नहीं कर पाती तो माँ कहेंगी कि आप शिवी को ढेर सारा ऐसे ही प्यार देते रहे, और ये मैं उनको माँ के कमेंट में स्पेशली सबसे पहले पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मुझे एकदम दिख जाता है, फिर मैं उसको लाइक करती हूँ, फिर मैं उसको पिन करती हूँ। मैंने कहा वाह और यार, दूसरा वाह। एक चीज़ और, अभी माँ के व्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी करण एंड सैंडी की शादी है, तो उसमें माँ और डैडी ये दोनों लोग अभी गए हुए हैं, तो इस वजह से अभी उनके व्लॉग्स नहीं आ पा रहे क्योंकि वो वहाँ पर हैं। अभी वो आएंगी तो उनसे डेटा लेके एडिट कराएंगे और फिर उसके बाद हम अपलोड करेंगे माँ के व्लॉग्स भी। Yes। आप समझ ही सकते हैं क्योंकि वो भाई ऐसा तो है नहीं, एक बच्ची हैं या, बट वो अपने पार्ट पे, और उनको आता भी नहीं व्लॉगिंग, ऑल्दो उन्होंने भी नई शुरुआत करी है, सीख But रही वो हैं, बहुत कर अच्छा रही हैं, करती हैं। तो थोड़ा सा तो लगता है, बट ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, आपका सहयोग रहेगा, आपका साथ रहेगा, सब अच्छे से होता रहेगा। तो मुझे लगता है अब इस व्लॉग को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं और आपको कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बहुत एक्साइटिंग होने वाली आगे की चीज़ें। अब जानवी का बर्थडे व्लॉग भी आएगा, सारी चीज़ आएंगी। I'm जानवी very का excited। बर्थडे का व्लॉग आएगा, एंड आगे जो हमारा ट्रैवल होने वाला है उसमें हम आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। 2 दिन उस बचे हैं दोस्तों, 2-3 दिन बस। 2-3 दिन क्यों बॉस, कल 8 तारीख है। हाँ, 2 परसों दिन नौ, बचे, 2 हाँ, दिन, 2 2 दिन दिन, बाद 2-3 दिन आपको में सब चीज़ें अपडेट सब मिलती चीज़ें रहेंगी, अपडेट पैकिंग मिलेगी। आपको सब दिखाने वाली हूँ क्या एंड शिवी ने बहुत सारी शॉपिंग करी है अभी जानवी के लिए हैं, अपने लिए हैं, जिनीशा के लिए हैं, मैंने नहीं करी किसी के भी लिए। तो हाँ, तो अभी तो वो सारी चीज़ें शिवी आपको शेयर करेंगी, कहाँ से ली, कैसे ली, आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। एंड और दूसरा ये कि जो हम जिस ट्रिप पर जा रहे हैं वहाँ की फ़्लाइट्स, वीज़ा, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताते रहेंगे, सो दैट कि कल को आपको अपना कोई ट्रिप प्लान करना है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हाँ, मैं इस बार व्लॉग बहुत अच्छे से बनाऊंगी, मतलब कोशिश proper- रहेगी। हाँ, मतलब मैं कोशिश मतलब ये सारी करूंगी कि इन्फॉर्मेशन we'll प्रोवाइड give you proper करेंगे, information। पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले क्या होता था कि मैं, शिवी, जिनीशा, हम तीनों ही जा रहे हैं, तो जिनीशा के साथ कभी मैं हूँ, कभी शिवी है, तो मैनेज नहीं हो पाती जिनीशा थी को हमारी चीज़ें। अटेंशन चाहिए थी। अभी क्या है कि हम 4 लोग जा रहे हैं और साथ में जिनीशा भी है, तो थोड़ा सा मैनेज हो सकता है चीज़ें। हम एक एक चीज़ की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको भी अपनी चीज़ें आगे प्लान करने में थोड़ा सा सहूलियत रहे। तो मुझे लगता है, आशा करता हूँ मैं कि आपको व्लॉग्स अच्छे लगेंगे। इनको ना बहुत अच्छे से प्यार देना है व्लॉग्स को आपको, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपनी पूरी जान लगाने वाले हैं। हमने शादी में भी अपनी पूरी जान लगाई, इनफैक्ट मैं शादी में एंजॉय नहीं कर पाया, पर मैंने पूरा डेटा बनवाया। ऑल्दो हमारे पास फोटोग्राफर भी थे, वीडियोग्राफर भी थे, एडिटर भी थे, बट क्या है कि मेरे को पर्सनल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा नहीं कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे ये पता है कि कौन सा शॉट शिवी का लेना है, कब कौन सा शॉट मिस हो जाए तो दिक्कत नहीं है। जैसे रील आप देख रहे हैं, शॉर्ट्स आप देख रहे हैं, तो उसमें मैंने एक भी चीज़ मिस नहीं करी, बिल्कुल भी। आई अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। तो आप प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और एक चीज़ और दिखाऊँ, मेरे को अपने फ्लोर का ना एक ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, ये पार्ट जो है ना, ये आप देखिए, दिख रहा है आपको, ये सबसे शानदार लगता है मेरे को। बाकी एक बारी अभी जल्दी से शिवी जो है रूम टूर इनका और बच्चों का, और होम टूर भी हमारे फ्लोर का नीचे का, ये भी देंगी। तो आप बस बने रहिएगा ब्लॉग्स में, मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया, दबा दीजिए, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हमारा व्लॉग आ चुका है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आपका व्लॉग आया, आप व्लॉग नहीं आया, और जबकि व्लॉग गया हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि बेल नोटिफिकेशन आइकन नहीं दबाएंगे ना, तो आएगा ही नहीं। तो आप कृपया करके बस साथ देना, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच।